डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th सेशन 2020-21 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी किया गया है उसका क्वेश्चन नंबर 11। पहले हम क्वेश्चन समझा दें आप लोगों को क्वेश्चन क्या है, उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन से हटकर हम डिस्कस करेंगे जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है। क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, इफ़ B1, B2, B3 अप टू B5, B1 से लेकर B5 तक एंड A1, A2, A3 अप टू A8, A1 से लेकर A8 तक, ये सारे जो आर्क है, आर्क का लेंथ है, ये B1, B2, B3, B5 यहाँ से लेकर और ये सारे आर्क का लेंथ इक्वल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर पूछ रहा है कि इन व्हाट रेशियो C डिवाइड्स AB, C जो है वह AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आपको बता दें कि पिछले दिनों कुछ स्टूडेंट्स आकर हमसे कंप्लेन किए कि सर अलग अलग चैनल पर इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, जो कंसेप्ट है, वो अलग अलग दिखाया जा रहा है। हमने कहा कि ऐसा होता है, एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो बच्चों का यह कंप्लेन था कि सर वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा कंसेप्ट बताया जा रहा है, इस तरह समझाया जा रहा है कि वो कहीं से समझ में नहीं आ रहा है और ऐसा कहीं होता नहीं है। हमने कहा कि ऐसा क्या है भाई। तो जब हमने चैनल पर विजिट किया तो जो टीचर पढ़ा रहे थे उन्होंने कहा कि C से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए और यह परपेंडिकुलर इस लाइन सेगमेंट को 8:5 में बांट रहा है, इसलिए AB का जो रेशियो होगा वो 8:5 होगा। हमने भी काफ़ी दिमाग लगाया कि भाई कहाँ से कंसेप्ट आ गया, यह लाइन इसको बांट रहा है तो इसका रेशियो कैसे हो जाएगा। और फिर यहाँ से परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो वह A5 पर ही आकर मिलेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, और मिल भी गया तो इसका रेशियो को इस रेशियो से क्या मतलब है, ऐसा तो कोई कंसेप्ट होता नहीं है। और वो भी ऐसा चैनल नहीं जिसका सब्सक्राइबर लाखों में है, 375K, उनका ऐसा कंसेप्ट है। एक स्टूडेंट ने आकर कहा कि एक सर चैनल पर बताया गया, केवल बता दिया गया कि इसका रेशियो 8:5 होगा। अरे भाई, इसका तो सॉल्यूशन सीबीएसई मार्किंग स्कीम में भी दे दिया है कि 8:5 होगा, लेकिन बच्चों का जो भूख है इससे शांत नहीं होगा। उनका जो नॉलेज जो चाहिए वह कैसे हुआ ये बताना है। फिर एक जगह से कंप्लेन आया कि एक वेबसाइट पर, जिसका नाम तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन उनका नाम ऐसा है कि लगता है कि सारा ब्रेन उन्हीं लोगों के पास है, और वो ब्रेन वाले जो वेबसाइट है उनका कंसेप्ट था कि इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दीजिए, और सिमिलर करने का पीछे जो तथ्य बता रहे थे कि यह जो एंगल है इस एंगल का इक्वल हो जाएगा। चलिए तो सही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर उन्होंने कहा कि ये एंगल इसका इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसका इक्वल है। कैसे भाई? तो ये जो लाइन है वो पैरेलल है। अरे भाई, गिवन में तो कहीं ऐसा है ही नहीं कि लाइन पैरेलल है। बिना गिवन का आप अपने मन से मान लेंगे पैरेलल और इसको आप दिखा देंगे एंगल, ऐसा नहीं होता है। मैथमेटिक्स में ऐसा कहीं कोई कंसेप्ट नहीं है कि आप गेस करके आप उसको बना सकते हैं। तो हमारा मकसद है किसी का क्रिटिसाइज करना नहीं, केवल आपको अलर्ट करना कि आप भीड़ के पीछे मत भागिए। चैनल को आप वॉच कीजिए। आप कोई बहुत बच्चे नहीं हैं स्टैंडर्ड 1-2 का कि बिल्कुल इमैच्योर है, आप 10th में हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है, तो फिर भी आप में कुछ न कुछ मैच्योरिटी आ जाती है उम्र के हिसाब से। आप देख सकते हैं कि आखिर बताया क्या जा रहा है, पढ़ाया क्या जा रहा है। भीड़ के पीछे मत भागिए, चैनल को आप देखिए, चेक कीजिए और यह समझिए कि आखिर जो क्वेश्चन बताया गया वह सही फैक्ट है कि नहीं। मिस्टेक टीचर से होता है, ऐसी बात नहीं है, हमसे भी होता है, सारे टीचर से होता है, ये ह्यूमन एरर है। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, बोलने में कुछ गलत बोला जाता है, तो वो ह्यूमन एरर है, वो होता है। लेकिन कंसेप्ट को ही पलट देना, सारा मैथमेटिक्स का डिफिनीशन उलट पलट देना, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीचर का एक अलग स्थान होता है और स्टूडेंट्स जो हैं अपने टीचर को पेरेंट्स से भी ज़्यादा वैल्यू देते हैं, टीचर की बात ज़्यादा मानते हैं। और टीचर को भी चाहिए कि कम से कम स्टूडेंट को सही फैक्ट दे, मेहनत कीजिए। ऐसा कोई नहीं है कि कोई बचपन से ही सीख कर आता है, कोई भी क्वेश्चन में मेहनत कीजिए और सही चीज़ निचोड़ लाकर बच्चों को परोसिए। तो आते हैं स्टूडेंट्स, अब इसका सॉल्यूशन हम बताएंगे कि कैसे होगा। सबसे पहले हम इससे ट्रायंगल को
कंसीडर करेंगे। यह ट्रायंगल जो है AC B, यहाँ पर C है दिया हुआ है क्वेश्चन में, AC8, इस ट्रायंगल को जब हम कंसीडर करेंगे तो इसका यह जो साइड है A से लेकर A8 तक 8 पार्ट्स में बटा हुआ है। आपको क्या करना है, इस किसी पार्ट से कहीं से आप यहाँ किसी में, मान लीजिए आप यहीं से पैरेलल ड्रॉ करते हैं। जब आप इस पॉइंट से इस साइड का पैरेलल ड्रॉ करते हैं, सपोज कीजिए कि M पॉइंट पर ये कट रहा है। अब जब आप इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे ACA8, तो इस ट्रायंगल में यह C8 एक साइड हुआ। और थेस थ्योरम आपको बताता है कि किसी ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ किया जाए जो अदर टू साइड्स को टू डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो इस लाइन का वर्क यह होता है कि रिमेनिंग टू साइड्स को सेम रेशियो में बांटता है। तो अकॉर्डिंग टू थेस थ्योरम इन ट्रायंगल ACA8, इफ A3M पैरेलल टू A8C, then the ratio of AM and MC will be equal to the ratio of A3 to A3A8, यानी यह जो रेशियो होगा सेम रेशियो यहाँ हो जाएगा। तो यह पार्ट है कितना 1 2 3 और यहाँ कितना है 1 2 3 4 5, तो यह रेशियो हो जाएगा 3 to 5। अब हम इस ट्रायंगल में आते हैं, ट्रायंगल B5C। इस ट्रायंगल में किसी पार्ट से आप पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए, यहीं से पैरेलल ड्रॉ करते हैं हम। किसका पैरेलल, तो B5C का। तो ट्रायंगल B5C में B5C का पैरेलल जब आप ड्रॉ करते हैं तो अब यह जो लाइन सेगमेंट होगा इन दोनों साइड को सेम रेशियो में बांटेगा। तो इसका रेशियो आपको मालूम है क्योंकि यह 2 पार्ट्स है और ये 3 पार्ट्स है, तो यहाँ भी हो जाएगा 2 पार्ट्स और 3 पार्ट्स, यहाँ मान लीजिए n। अब आप देखिए, अब यह जो AB हुआ वह 3 5 3 2, यानी 3 + 5 8 8 + 3 11 11 + 2 13 पार्ट्स में बंट गया। ये 4 पार्ट, चारों का मिलकर 13 पार्ट्स हुआ। और यह जो 13 पार्ट्स हैं एक दूसरे का इक्वल है, यानी प्रत्येक पार्ट जो है वो इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये सारा पार्ट्स और ये सारा पार्ट्स आपस में इक्वल है। तो जब AB 13 पार्ट्स में बट गया तो A से C तक जो पार्ट्स हुआ वह हुआ 3 + 5 8 हुआ यहाँ पर, और यहाँ जो पार्ट हुआ ये हुआ 3 + 2 यानी 5। इस तरह C जो है वह AB को 8, यहाँ पर 8 हुआ, 8 रेशियो 5 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यही आपको फाइंड करना है कि AC/CB जो होगा वो कितना होगा। तो यहाँ 8 हुआ और 5 8/5, यह आपका करेक्ट आंसर हुआ और इसी कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था कुछ मन में मेरी बातें थी जो आपको बताना ज़रूरी था, और आप उम्मीद है कि इसको समझ गए होंगे। यदि नेक्स्ट आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है इस सैम्पल पेपर में या और किसी क्वेश्चन में, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जो क्वेश्चन को है विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। आपके सारे प्रश्न को, सारे कन्फ्यूजन को, सारा प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।